नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जब से कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है और इसी के साथ ही अब उनकी जो किताब लिखी है आत्मकथा, इसमें कई सारे बड़े खुलासे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर के किए हैं। कैसे सिंधिया का रिश्ता रहा, कैसे हिमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और कैसे एक ही परिवार के पीछे जो राजनीति चलती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी आत्मकथा गुलाम नबी आजाद ने जो लिखी है इसमें बहुत खुलासे किए हैं। अब इस बात को लेकर के कांग्रेस नेता बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और अब गुलाम नबी आजाद के तीखे सवालों को लेकर के उन पर कांग्रेस नेताओं ने पर्सनल अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता बी श्रीनिवास ने गुलाम नबी आजाद से उनके सरकारी बंगले को लेकर के अटैक कर दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होते ही उन्हें नोटिस भेज दी जाती है कि आप सरकारी बंगले को खाली कर दीजिए, लेकिन गुलाम नबी आजाद जिनकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो गई है, इसके बावजूद उन्होंने अभी तक अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के अब अलग ही बहस छिड़ चुकी है और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तक की थी। उनका कहना था कि कभी भी प्रधानमंत्री मोदी ने बदले की राजनीति नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के द्वारा लाए गए बिलों का विरोध किया, जैसे कि हमेशा से एक विपक्षी पार्टी करती आई है, चाहे फिर वो धारा 370 हो, कश्मीर का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो। मैंने हर मुद्दे को लेकर के डिफेंड किया है, सवाल उठाए हैं और इस बात को लेकर के विपक्षी की ओर से हमेशा से इन बिलों का विरोध किया है। लेकिन जो आजकल की राजनीति में यह सवाल उठ रहा है कि बीजेपी जो है नफरत की राजनीति कर रही है और इसी वजह से विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जा रहा है, चाहे फिर वो ईडी की कार्रवाई हो, सीबी की कार्रवाई हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई हो। तो ऐसी किसी भी तरीके की कार्रवाई मैंने नहीं झेली है और ये मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी एक राजनेता है, ना कि वो नफरत की राजनीति करते हैं। इसी के साथ ही पवन खेड़ा ने भी इन बयानों को लेकर के उन पर हमला बोला। पवन खेड़ा का कहना रहा कि गुलाम नबी आजाद बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, वो बेवफा हो गए हैं। हमें बहुत सारी उम्मीदें थी गुलाम नबी आजाद को लेकर के, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया है, हमारे विश्वास को तोड़ दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद जब उनकी किताब लॉन्च हुई थी, इसके बाद से लगातार वो कई सारे टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज दे रहे हैं और इस इंटरव्यूज के दौरान कई सारे बड़े खुलासे करते हुए नजर आए हैं। चाहे हिमंता विश्व शर्मा को लेकर के कांग्रेस पार्टी किस तरीके से उन्होंने छोड़ी और कैसे वो बीजेपी में शामिल हुए, इस बात को लेकर के खुलासा किया, तो वही इसी के साथ ही उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए सुधीर चौधरी के शो में ये तक बता दिया कि कैसे एक मुसलमान होने की वजह से हमेशा से उनके साथ एक अलग तरीके का व्यवहार कांग्रेस पार्टी में किया गया है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने सीधे तौर पर कहा कि एक मुसलमान भले ही कांग्रेस पार्टी में 30 या 40 सालों तक भी अगर अच्छे से कार्य करता रहे, इसके बावजूद ना तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है और ना ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। जनरल सेक्रेटरी से आगे कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में नहीं बन सकता। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाती है, जो कि अपने आप को सेकुलर पार्टी बताती है। वहीं आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस नेता जो हैं बी श्रीनिवास, वो ट्वीट कर लिखते हैं कि इन्हें दिक्कत राहुल गांधी से नहीं बल्कि सारी की सारी जो लड़ाई है वो इस बंगले की है। 9 फरवरी 2021 सांसद के तौर पर गुलाम नबी आजाद साहब की संसद में आखिरी दिन था। अप्रैल 2023, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। मोडिफाइड गुलाम राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान देकर सरकारी बंगले में बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जी के खिलाफ निचली अदालत के फैसले के बाद 24 घंटे में संसद की सदस्यता रद्द होती है और 48 घंटे के अंदर ही बंगला खाली करने के लिए नोटिस दे दिया गया। दरअसल गुलाम साहब को वो फॉर्मूला समझ में
आ चुका है जिससे शहंशाह को खुश किया जा सके, जिसके तहत कई मंत्री इसीलिए सिर्फ मंत्री बने हुए हैं ताकि राहुल जी के खिलाफ बयानबाजी करते रहें। लेकिन गुलाम साहब को एक अदद सरकारी बंगले के लिए इस हद तक गिरते देखना बेहद शर्मनाक है। इसी के साथ ही उन्होंने एक फोटो भी ट्वीट किया है। दरअसल ये फोटो गुलाम नबी आजाद के ट्विटर बायो की है, जिसमें कि उन्होंने मकान जो है, सरकारी बंगला जो है, उसका लोकेशन शेयर किया है। 5 साउथ एवलेन, न्यू दिल्ली ये लोकेशन है। लेकिन अगर रियल में हम गुलाम नबी आज़ाद के ट्विटर हैंडल पे जाएं और वहां पर गुलाम नबी आज़ाद के बायो को चेक करें तो यहां पर कोई भी लोकेशन मेंशन नहीं किया गया है बंगले को लेकर के, बल्कि लोकेशन की जगह पर सिर्फ न्यू दिल्ली मेंशन किया गया है। अब इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा लोग ये तक सवाल उठा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या? उन्हें तो कई सालों तक सरकारी बंगले को अलॉट किया गया था, इसी के साथ ही उन्हें एसपीजी की सुरक्षा तक दी गई थी। आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा कौन से पद पर थी? क्या संसद के किसी पद में थी वो? क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे किसी बड़े पद में थी जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी सुरक्षा दी गई थी, या फिर उन्हें सरकारी बंगला अलॉट किया गया था? बता दें कि इस बंगले में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी रहा करते थे। और इसी के साथ ही अगर हम सोनिया गांधी को लेकर के भी सवाल करें तो ये भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई वर्षों तक सोनिया गांधी भी सरकारी बंगले में रह रही हैं, उनके पास भी अभी किसी तरीके का पद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे नेता हैं जो कि अभी भी लगातार कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं और उन्होंने जब तक यूपीए की गवर्नमेंट रही तब तक सरकारी बंगलों का इसी तरीके से दुरुपयोग किया। पद ना रहते हुए भी कई सारे ऐसे उनके लोग थे जिन्हें की सरकारी बंगला अलॉट किया गया था। अब इस चीज को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वही लगातार जब से गुलाम नबी आजाद के ये इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, उनके खुलासे सामने आ रहे हैं, लगातार कांग्रेस के कई सारे नेता बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो काफी ज्यादा पुराना है, जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में हुआ करते थे। और इसमें सुप्रिया श्रीनेत कैप्शन में लिखती हैं, जब आजाद थे तो ये कहते थे, गुलाम बनने के बाद उनके स्वर बदल चुके हैं। ये दरअसल तंज कसते हुए वो नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम गुलाम नबी आजाद के खुलासे की करें तो इन्होंने खुद सुधीर चौधरी के शो में ये खुलासा किया कि मुसलमान होने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए और इस कांग्रेस में कोई मुसलमान जनरल सेक्रेटरी के पद से कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, वो कभी भी कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष तक नहीं बन सकता। तो ये भेदभाव कांग्रेस में हमेशा से ही किया गया है। भले ही कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी दर्शाती हो, लेकिन हमेशा से ही कांग्रेस की मानसिकता यही रही है। आपको बता दें, वहीं गुलाम नबी आजाद के बंगले को लेकर के जो बातें कही जा रही है तो इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से ही शायद उन्हें अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगर गुलाम नबी आजाद की बात करें तो वो काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे और वहीं अब उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बना लिया है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद। लेकिन वो कई वर्षों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहते हुए सेवा भी जनता को दी है। तो इस हिसाब से लेकर के सुरक्षा कारण भी माने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अभी बंगला खाली करने को लेकर के कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। वही बात हम अनिल एंटनी की करें, जो कि हाल ही में अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया है और उनका कहना है कि जिस तरीके से उनके पिता का जो बयान आया है कि उन्हें काफी दुख हुआ है कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं अनिल एंटनी, तो इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह है और मैं अपने पिता का हमेशा से ही सम्मान करता आया हूं और हम दोनों में जो प्यार बना हुआ है, सम्मान बना हुआ है, वो हमेशा से बना रहेगा। पॉलिटिकल करियर की बात अलग है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही थी कि कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि उनका कर्तव्य एक विशेष परिवार के लिए काम करना है और इसी बात से नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, जिसके बाद उनके पिता ए.के. एंटनी का बड़ा बयान सामने आया था। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।